आपको ये भजन मैं रामायण से सुना रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। बिल्कुल नई रचना है और ध्यान दें। जब भगवान का वनवास हुआ, सीता हरण हुआ, युद्ध प्रारंभ हो गया रावण के साथ, तो शक्ति लगी लक्ष्मण की। और बूटी लेने कौन गया? जोर से बोलो, हनुमान जी। और जब बूटी लेकर के बूटी की पहचान ना हुई तो हनुमान ने क्या किया? पूरा पर्वत उठा लिया। और पूरा पर्वत उठा करके उड़ करके आ रहे, तो कहां से निकल के आ रहे? गोवर्धन, अयोध्या के ऊपर से। ताली बजाओ जरा इनके लिए जोरदार। अयोध्या के ऊपर से आ रहे थे। भरत जी ने देख लिया, सोचा कोई राक्षस जा रहा है। कृष्ण का चरित्र कहता है, जैसा मैंने कहा है वैसा करो। कृष्ण का चरित्र क्या कहता है? जैसा मैंने कहा है वैसा करो। लेकिन राम का चरित्र कहता है, जैसा मैंने किया है वैसा करो। रामायण हमें यह सिखाती है, जैसा हमने किया है वैसा करो। तो आइए सुनिएगा कि रामायण के पात्र क्या हैं, कितना प्रेम है उनमें आपस में। आजकल की दौरानी जिठानी में नेक में घूसा बाज जाए, इसलिए सुना रहा हूं, सुनो ध्यान से। क्या थी आपस में वो तीनों माताएं? समझ निशा में निशाचर, और भरत ने छोड़ा बाण, हनुमत के जाकर लगा, मानो निकले तन से प्राण। हनुमान राम 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 कहते हुए पृथ्वी पर आ गए। जब ऐसा उद्घोषण हुआ तो पूरी अयोध्या वहां इकट्ठी हो गई। हनुमान की बातें सुन करके वहां गम की बदरिया छा गई। हनुमान के दर्शन करने को वहां सारी अयोध्या आ गई। तीनों माताएं भी आ गईं, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला भी आ गई। भरत जी को हनुमान जी सारी कहानी बता रहे हैं। मैं रामादल में जा रहा हूँ, राम भक्त हनुमान हूँ। लक्ष्मण के शक्ति लगी है, अगर मैं सुबह होते होते सूर्य उदय होने से पहले नहीं पहुंचा तो लक्ष्मण जी मारे जाएंगे। तीनों माताएं भी आ गई। तीनों माताओं को हनुमान ने प्रणाम किया। सबसे पहले किस माता का नंबर आया? तीनों माताओं को प्रणाम करके अंत में सुमित्रा के चरण स्पर्श किए हनुमान ने। हनुमान बोले, माता मुझे आज्ञा दें, मुझे चलना है। सुमित्रा किसकी मां थी? किसकी? लक्ष्मण जी की नहीं थी? लक्ष्मण की भी थी। सुमित्रा जी ने कहा, हनुमान मेरी एक बात मेरे बेटे राम से कह देना। क्या? हनुमान जाकर राम जी से कहना, अरे मेरे लखन के प्राण, मेरे लखन के प्राण जाए तो जाए। तुम लाओ बेटा। बिना जानकी के राम अयोध्या आए, बिना जानकी के राम अयोध्या हनुमान जाकर राम जी से कहना, अपने खुद के बेटे के लिए क्या कहा सुमित्रा ने? अरे मेरे लखन के प्राण, मेरे लखन के प्राण जाए तो
बिना जानकी के राम अयोध्या नाए, बिना जानकी के राम अयोध्या नाए। लखन जो उनकी, धन्य है लखन जो उनकी गोदी में लेटा। हनुमान ने बताया था कि उनका धड़ तो धरती पर है लेकिन सर भगवान राम की गोदी में है। धन्य है लखन जो उनकी गोदी में लेटा। और बेटे राम से कहना मेरा एक लाल चला गया है, कोई बात नहीं, लड़ने भेज दूंगी अपना दूसरा भी बेटा, लड़ने भेज दूंगी अपना दूसरा भी बेटा। दूसरा बेटा मतलब शत्रुघ्न, शत्रुघ्न। लड़ने भेज दूंगी अपना दूसरा भी बेटा। कष्ट राम उनकी खातिर पाए तो पाए, कष्ट राम उनकी खातिर पाए तो पाए। मेरे लखन के प्राण, मेरे लखन के प्राण जाए तो जाए। और उठा लो एक बार सीधे सीधे हाथ और आप भी गा दो, बिना जानकी के राम अयोध्या नाए। अच्छा गीत अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। सुमित्रा से आज्ञा ली माँ, मैं बहुत लेट हो जाऊंगा, अब मुझे चलने दो। थोड़े से आगे बढ़े हनुमान, माता कैकेयी, माता कौशल्या मिल जाती है। कौशल्या कौन? राम की माता। कौशल्या ने कहा हनुमान वो मत कहना जो सुमित्रा ने कहा है, जो मैं कह रही हूं वो मेरे बेटे राम से कहना। अब देखिएगा कितना फर्क है दोनों माताओं में। क्या कहा उस माता ने, यानी कि राम की माता कौशल्या ने अपने बेटे राम के लिए क्या संदेशा भेजा, क्या कहा? धन्य है सुमित्रा सत की। दीदी बैठ जाओ, इतनी सोचने की जरूरत नहीं है, बस बैठ जाओ। धन्य है सुमित्रा सत की, क्षमता लुटा दी, मेरी ममता पे अपनी ममता लुटा दी, मेरी ममता पे अपनी ममता लुटा दी, मेरी ममता पे अपनी ममता लुटा दी। इसकी बात मत कहना ये तो पगली है। क्यों? अरे हंस के दिया है इसने गोदी का गहना। गोदी का गहना मतलब अपना पुत्र लक्ष्मण, मेरे पुत्र की सेवा में इसने एक बार भी नहीं सोचा, तुरंत भेज दिया। हंस के दिया है इसने गोदी का गहना। और मेरे राम से कहना कष्ट नाम इनकी खातिर पाए तो पाए,
कष्ट राम इनकी खातिर पाए तो पाए। अब कौशल्या ने क्या कहा, कुछ भी हो जाए बिना लखन के राम अयोध्या न आए, बिना लक्ष्मण के राम अयोध्या न आए। तीसरी माता कौन, रामायण की तीसरी माता कौन? कैकेयी। ताली बजाओ जरा। अब कैकेयी के चरण स्पर्श किए हनुमान ने, कहा माता मुझे आज्ञा दें। हनुमान मेरी एक बात सुन लो। आंखों से आंसू बह रहे हैं। कैकेयी कहने लगी हनुमान इन दोनों की बात मत कहना, जो मैं कह रही हूं वो कहना जाकर राम से। क्या? अयोध्या की खुशियों में सहायक नहीं हूं, अयोध्या की खुशियों में सहायक नहीं हूं। और हनुमान मैं तो इतनी अभागी हूं, क्षमा मांगने के भी लायक नहीं हूं, क्षमा मांगने के भी लायक नहीं हूं। मेरी वजह से, किसी और की वजह से राम लखन को ये कष्ट नहीं झेलना पड़ रहा, मेरी वजह से, मेरी वजह से उनको बड़ा कष्ट सहना, मेरी वजह से उनको बड़ा कष्ट सहना हो, मेरी वजह से उनको बड़ा कष्ट सहना। और कष्ट राम इनकी खातिर उठाए उठाए। अब तीसरी माता ने क्या कहा, बात अच्छी लगे तो ताली बजाना, जब दोनों हाथ ऊपर कर लो। बिन सिया लखन के राम अयोध्या न आए, बिन सिया लखन के राम अयोध्या न आए। मुझे दोनों चाहिए, दोनों कह देना मेरे राम से। बिन सिया लखन के राम अयोध्या न आए, बिन सिया लखन के राम अयोध्या न आए। हनुमान जाने लगे तो हनुमान को पीछे से रोक लिया किसी ने। वो किसकी आवाज थी? लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला की। हनुमान मेरी भी छोटी सी बात मेरे जेठ जी से कह देना। क्या? जो करने को आए, जो करने को आए वो करना जरूरी, और कुछ भी हो जाए रावण जैसे पापी का मरना जरूरी, रावण जैसे पापी का मरना जरूरी। उसने हमारे घर की इज्जत को हाथ लगाया है, उसने हमारे घर की इज्जत को हाथ लगाया है। चाहे लक्ष्मण जी बचे या ना बचे, लेकिन रावण बचना नहीं चाहिए। जो करने को आए वो करना जरूरी, रावण जैसे पापी का मरना जरूरी, रावण जैसे पापी का मरना जरूरी। रामवीर ऐसे भजन लिखते ही रहना। मैं चाहता हूँ
एक हाथरस के बड़े अच्छे कवि हैं, सिंगर भी हैं, श्रीमान रणवीर सिंह जी, उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। ऐसे भजन लिखते हैं बड़े, जो कि समाज को बड़े प्यारे लगते हैं। अरे रामवीर ऐसे भजन लिखते ही रहना, रामवीर ऐसे भजन लिखते ही रहना। छाप काट गाने वाले, छाप काट गाने वाले, गाएं तो गाएं। अब दोनों हाथ उठा दो सीधे। और उर्मिला ने क्या कहा? बिन रावण को मारे राम अयोध्या नारे, बिन रावण को मारे राम अयोध्या नारे, बिन रावण को